अभी भी इंडिया में बहुत से ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है और वो चाह रहे हैं कि हमारा भी इसमें नाम जुड़े और हम भी इस योजना का लाभ लें, जो साल के 6,000 रुपए जो है सरकार आपको देती है आर्थिक मदद। तो इस योजना के लिए कैसे आपको घर बैठे आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको जो है बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल सके। और इसके लिए आवेदन तो है हमेशा के लिए चलता है, ये नहीं कि आपका आवेदन जो है बंद पड़ा हुआ है, नहीं, आप जब चाहे तब आवेदन कर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट जो है निर्धारित नहीं है। आपको जो है 6,000 रुपए हर साल जो है दिए जाते हैं आर्थिक मदद के तौर पे, और 2-2 हजार करके जो है 3 बार में ये पैसे आपको दिए जाते हैं हर जो है 4-4 महीने पे। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए आना होगा। ये pmkisan.gov.in आप गूगल में टाइप करेंगे, ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और जो है जानकारी शेयर करना चाहता हूँ स्लाइड के माध्यम से, ताकि आपको और जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके कितना आसान है फॉर्म भरना। अकॉर्डिंग टू स्लाइड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी जो है एक स्लाइड शेयर किया हुआ है भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। पीएम किसान योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। फिर आपको फार्मर कॉर्नर मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और भी जानकारी भर के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। आधार नंबर सबमिट करने के बाद किसान योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो है आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरना है, और उसके साथ आपको जो है खेत का रसीद या खेत का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पटल या बहुत सारी चीजें होती है या दस्तावेज, वो आप यहाँ पे देंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। आपका यहाँ पे जो है आवेदन ले लिया जाएगा। उसके बाद से 1 महीना 45 दिन में जो है वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपकी जानकारी को, और आपको जो है बेनिफिशियरी में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद से जब भी अगली किस्त आने वाली होती है तो आपको पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसकी जो है आवेदन की स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं घर बैठे ही पोर्टल पे जाके। तो ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, और आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आपका आधार से कोई ना कोई एक अकाउंट लिंक होना चाहिए, उसी अकाउंट में पैसे आएंगे। आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय, आपसे सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर मांगा जाएगा, और आधार से जो अकाउंट लिंक होगा ना उसी पे आपके पैसे आएंगे। तो इसका सिंपल प्रोसेस होता है। अब आइए मैं आपको जो एक लाइव जो है करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए सभी स्टेप को हम बताएंगे। अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये देखिए आपका फॉर्म खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप रूरल फार्मर है या अर्बन फार्मर है। रूरल मतलब ये होता है कि आप ग्रामीण के किसान हैं, अर्बन मतलब होता है आप शहरी किसान है। अगर शहरी है तो शहरी चूज करेंगे, और रूरल है तो रूरल चूज करेंगे। यहाँ अपना आधार नंबर लिखना है, और आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो सभी राज्य का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। जिस भी राज्य से आप आते हैं उस राज्य का आप चुनाव कर लेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी सेंड करते ही आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का ओटीपी आता है, आप इसे यहाँ लिखेंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो आप यहाँ रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन होता है, आप रिसेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। इतना सबमिट करते ही आपके एक बार और ओटीपी जाता है। जितना आप ओटीपी यहाँ ऊपर वाला लिख के कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे ना, तो अगेन एक बार और ओटीपी जाएगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आप जो है आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आप कॉन्सेंट भी यहाँ पे दे रहे हैं कि आपका डाटा जो है यूज हो पीएम किसान योजना के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पे ओटीपी गया होगा। तो सेकेंड ओटीपी 6 डिजिट का होगा, फर्स्ट ओटीपी 4 डिजिट का होता है। तो 4 डिजिट वाला यहाँ पे आपने लिख दिया, सबमिट किया, तो आपकी जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है अब उस पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, और यहाँ इसको टिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपका जो इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। ओटीपी लिख के जैसे सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म ये इस तरह से खुल जाएगा। यही सिंपल आवेदन फॉर्म आपको भरना है, सही से समझिएगा, वरना आपको आगे जो है फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, कौन से जिला से आप बिलोंग करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे जिला चूज करेंगे ना, आपको सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद आपको ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। फिर आपका विलेज आएगा, विलेज आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। तो ऐसे आपको जो है ये पहले बता देना है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना फादर्स नेम और आपका यहाँ पे जेंडर ये सब आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पिन कोड वगैरह सब चीज, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस भी उठा लेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट दिया आधार से, जो आपने कॉन्सेंट दिया ना, तो आधार वाला सारा जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका उठा लेगा।
इस चीज को भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे मिला भी लेना है, सारी जानकारी सही कि नहीं है। कैटेगरी आपको बताना है जनरल या अदर्स। एक है SC ST। अब आप लोग बोलेगा हम OBC से हैं भैया, हम OBC में क्या चूज करें? तो फ्रेंड्स देखिए, OBC का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो जनरल में ही आ जाएगा, या अदर्स लिखा है ना, तो आप इसे चूज कर लेंगे। अगर आप OBC हैं तो, जनरल है तो भी आप इसी को चूज करेंगे। अगर आप SC है तो SC चूज करेंगे, ST है तो SC चूज करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता देना कैटेगरी। फार्मर टाइप, आप किस तरह के फार्मर है? स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। एक अदर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड का संख्या यहाँ दे दीजिएगा, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। अगर पास है राशन कार्ड नंबर तो आप इसे दीजिएगा, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर PM किसान मानधन योजना, अगर आप PM किसान मानधन योजना के लिए भी अगर एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं तो आप हाँ कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो आप इसे नो कर दीजिएगा, ये इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है ऑनरशिप। अब यहाँ पे आपको लैंड के बारे में जानकारी देना। यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता। यहाँ पे देखिए, एक होता है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल और एक होता है ज्वाइंट। मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में क्या है कि बहुत सारे लोगों के नाम से रहता है और आपके नाम से नहीं रहता है, तो भी आप ले सकते हैं इसका लाभ। तो ज्वाइंट आप चूज करेंगे। अगर आपके नाम से ही मतलब सिंगल नाम से ही आपके ही नाम से जमीन है तो आप सिंगल चूज करेंगे। तो ज्वाइंट और सिंगल आपको यहाँ पे देख लेना है कि आप किस प्रकार के फार्मर है। आपके नाम से अगर जमीन है तो आप सिंगल चूज करिएगा और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऐड करना है जमीन के बारे में जानकारी। तो जमीन के बारे में जानकारी यहाँ पे आप देखेंगे तो खाता खेसरा या सर्वे, दोनों में से कोई आप यहाँ लिखेंगे, या तो सर्वे लिखिए या खाता नंबर लिखिए। यहाँ पे खसरा नंबर या डैग नंबर जिसको बोलते हैं। यहाँ एरिया लिखना है हेक्टेयर में कि कितना एरिया आपको जमीन है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आप यहाँ पे सिंगल चूज किए हैं कि आपके नाम से जमीन है तो वो आपके नाम से कब हुआ। लैंड ट्रांसफर स्टेटस बताना है, बिफोर 1/2/2019, इसके पहले हो गया था या 1/2/2019 के बाद हुआ। तो ये आपको बता देना है कि आपका जो है जमीन कब आपके नाम से ट्रांसफर हुआ, आपके नाम से कब हुआ। यहाँ 2 ही ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। इसके वजह से लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे किसके द्वारा आपने लिया, खुद परचेज किए, परचेज ऑफ लैंड, या एंसेस्टर जो विरासत में मिलती है, जैसे दादा परदादा का जमीन है, गिफ्ट किसी के द्वारा मिला है, या लैंड ग्रांट अलॉटमेंट हुआ है, या डेथ के बाद जो है डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद आपके नाम से हो गया। जैसे कोई लेडीज है और उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है और ट्रांसफर हो गया है, तो वो आप बता सकते हैं। डेथ ऑफ फादर, पिताजी के डेथ के बाद आपके नाम से जमीन हो गया है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब यहाँ बताना है लैंड डेट वेस्टिंग, मतलब आपके नाम से जमीन कब हुआ, यहाँ पे आपको जो है वो डेट चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आता है पार्टा नंबर या RFA नंबर, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर, आधार नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस जो ऑनर थे उनका आधार नंबर मांग रहा है। मैंने यहाँ पे जो है डेथ ऑफ फादर चूज किया है इस केस में, तो और इसको ऐड करेंगे तो आपका जमीन का जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ सपोर्टिंग में क्या करना है ना, कि आपको जो है या तो केवाला या जो आपका जमीन का दस्तावेज है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, उसको स्कैन करना है, या जमीन का रसीद है उससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो तीनों में से कोई आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। 200 KB से कम होना चाहिए फाइल साइज, और यहाँ पे आपको PDF में लगाना है। तो आप जमीन का रसीद कटवा चुके हैं तो जमीन का रसीद लगा दीजिए, करंट लगाइएगा, हाल ही का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, या चूज करेंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे। अगर हम यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड चूज करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो वाला ऑप्शन जो था, आधार जो प्रीवियस था, जिसके नाम से प्रीवियस लैंड था, वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे अपने जानकारी को बताएंगे और ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिंगल हटा के ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट में देखेंगे तो क्या आएगा, तो ज्वाइंट में यहाँ पे आ रहा है देखेंगे, तो यहाँ पे आपको उसी तरह से ऑप्शन आएगा, सर्वे खाता या खेसरा नंबर, एरिया नंबर, और कब आपने जमीन जो है स्टेटस बताना है, परचेज ऑफ लैंड बताना है, और लैंड डेट वेस्टिंग आपको बताना है, और यहाँ पे पार्टन नंबर नो रहेगा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपना PDF यहाँ पे अटैच कर देंगे, जो कि आपका जो भी फाइल है अपना खेत का रसीद हो सकता है या जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप यहाँ पे चूज करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ना लैंड की जानकारी, भूमि की जानकारी अच्छे से भरना है, जो भी आपके पास है सही से जानकारी दीजिए, क्योंकि वेरीफाई होता है तभी आपका जो है आगे जो है फॉर्म सबमिट होता है, वरना वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सही जानकारी दीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है ऐड कर दिया है डिटेल्स को लैंड ओनरशिप के बारे में, और यहाँ पे आपके नाम से जमीन होना चाहिए तो ज्यादा चांस है कि मिलने का। ज्वाइंट में रहेगा तो बहुत ही कम चांस है कि आपको नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपके नाम से जमीन हो और आप फार्मर है, आप ही के नाम से है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे जो है
इस योजना का लाभ मिल जाएगा। पहले था कि लोग ज्वाइंट वाले पे आवेदन कर दिए थे, किसी तरह से अप्रूवल हो गया था, लेकिन अभी के डेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका ज्वाइंट वाला सेक्शन है तो फिर यहाँ पे बहुत ही न के बराबर है, आपके नाम से जमीन है 110% जल्दी ही यहाँ पे हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जानकारी को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, और जानकारी ऐड करना है और कोई खेत की जानकारी ऐड करना है तो यहाँ पे जो है आप उस जमीन की जानकारी को ऐड कर लीजिएगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सेव करते हैं। सेव करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपको एक फार्मर आईडी मिल जाता है, आप इसे प्रिंट आउट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या ये फार्मर आईडी को आप लिख लेंगे। मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा या कंट्रोल P दबा के प्रिंट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू गो बैक। अब आप इसे गो बैक चले जाएंगे, मतलब पीछे चले जाएंगे। अब आपको जो है ना फार्मर आईडी ये मिल गया ना, अब आपका आवेदन यहाँ पे स्वीकार हो गया है। अब आपको चेक करते रहना है कि आपका आवेदन की स्थिति कहाँ तक पहुंची है, कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। तो आप इसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही। आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए कि आपका आवेदन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, तो इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे आना है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या CSC फार्मर्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे तो आपका जानकारी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका कहाँ तक पेंडिंग हो चुका है, कहाँ तक अप्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट लिख रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे पेंडिंग है अभी इस कैंडिडेट्स का। तो इस तरह से आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। अभी आप हाल ही में आवेदन किए हैं, स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी जो है स्टेटस में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे रिजेक्ट का रीजन भी दिखाएगा क्यों आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आवेदन की स्थिति को चेक करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर जो है वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो रही है तो आप CSC सेंटर भी विजिट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट साइबर कैफे में और वहां से भी फॉर्म को अप्लाई करा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे पीएम किसान का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। जैसे आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद से जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली होगी, आपको जो है उस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लिस्ट में आपका जो है नाम आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए आपका जो है आवेदन जो है हो चुका है और आप बेनिफिशियरी हो चुके हैं पीएम किसान के। अब इन द फ्यूचर में आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि आपका जो है फार्मर लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।